इंस्पेक्टर हाकिमदाद की बताई हुई जगह से पैसे वसूल करने में इस्माइल को कोई दुश्वारी पेश न आई। पैसों को महफूज जगह पे ठिकाने लगाने के बाद उसने इख्बार के तराशे पे लिखा हुआ नंबर डायल किया। दूसरी बल पे ही फोन रिसीव कर लिया गया। यस, एक मुतरन्निम आवाज ने उसकी समातों पे दस्तक दी। शहजादी 2 साल के अरसे में गो शहजादी का लहजा उसे भूला नहीं था, मगर उसकी आवाज वो पहली मर्तबा फोन पे सुन रहा था, इसलिए उसे पहचानने में दुश्वारी पेश आई। आप कौन? बोलने वाले जवाब देने की बजाय मुस्तफसर हुई। इस्माइल शाह बात कर रहा हूँ। शाह जी, मैं शहजादी की सहेली बात कर रही हूँ। मेरा नाम नेहा है। शहजादी इस वक्त मुश्किल में है और उसे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप फौरन यहाँ पहुँचें। उसके साथ ही नेहा नामी लड़की ने एक एड्रेस दोहराया जहाँ उसे पहुँचना था। मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ, कहते हुए इस्माइल ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से नेहा के बताए हुए एड्रेस की तरफ दौड़ी जा रही थी। मुझे इस्माइल कहते हैं और सर प्लीज आपका ही इंतजार हो रहा है। चौकीदार ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी और उसका नाम सुनते ही गेट खोलने लगा। उसके मोटरसाइकिल पोर्च में खड़ी करके उतरने तक एक पुख्ता उम्र का मर्द, जिसका लिबास वाज़ेह तौर पर उसके मुलाजिम होने की चुगली खा रहा था, उसके करीब आकर बोला, अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुमुस्सलाम। नेहा बीबी को बताओ कि इस्माइल शाह आया है। इस्माइल ने दोबारा अपना तारुफ कराना ज़रूरी समझा। सर, वो आपकी मुंतज़िर हैं, मुलाजिम बोला और इस्माइल सर हिलाता हुआ उसकी मईयत में चल पड़ा। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही उसकी निगाह सोफे पे बैठी एक शोखोशंग लड़की पे पड़ी, जो जदीद तराश खराज की शलवार कमीज में मलबूस थी। इस्माइल शाह को देखते ही वो उठ के उसके जानिब बढ़ी और बेतकल्फी से उसका हाथ थामते हुए बोली, शाह जी आप आ गए। उसके अंदाज बिल्कुल ही ज़ाहिर नहीं हो रहा था कि वो इस्माइल शाह से पहली बार मिल रही है। आना ही था, आपने खबर ही ऐसी सुनाई है, इतना चाहते हो शहजादी को? उसने शोखी से आंखें मटकाईं। बात चाहत की नहीं, ताल्लुक की होती है, इस्माइल संजीदगी से बोला। वो इतनी जल्दी उसके साथ बेतकल्लुफ नहीं होना चाहता था। ताल्लुक ही से चाहत पैदा होती है, वो फलसफियाना लहजे में बोली। मुझे शहजादी की खैरियत के बारे जानने में ज़्यादा दिलचस्पी है। उसने फजूल मौजू से किनारा किया। प्लीज आप बैठें तो सही, उसने कहा और इस्माइल ने सर हिलाते हुए सोफा संभाल लिया। अब बताएं ताहिर साहब को क्या हुआ था और शहजादी किस खतरे में है? ताहिर साहब को इनकलाब दुश्मन कुव्वतों ने शहीद किया है और शहजादी को अगवा करने वाले भी वही हैं। जवाब नेहा की बजाय किसी मर्द ने दिया था। इस्माइल ने चौंक कर आवाज की सिमत निगाह उठाई। वो मेजर रोहित था, लेकिन इस्माइल चूंकि उसे नहीं जानता था, इसलिए वो अचंभे में पड़ गया। आप कौन? मेरा नाम राहील है और ताहिर साहब रिश्ते में मेरे मामू लगते हैं, बल्कि थे। रोहित की आवाज में गहरे दुख की आमेजिश थी। इस्माइल ने कहा, वतन वापसी पे मैं उन्हें मिलने गया था, मगर घर में कोई भी मौजूद नहीं था। लगता था वहाँ आतिशज़दगी का कोई वाक़या हुआ हो। आग लगाई गई थी शाह साहब, अंकल को जिंदा जला दिया गया। रोहित ने सरीहन झूठ बोला। ओह नो, इस्माइल तासुफ भरे लहजे में बोला। और शहजादी का क्या हुआ? मकान से सिर्फ अंकल और 2 मुलाजमों की लाशें मिली थी। शहजादी उसी दिन से गायब है। ना उसकी लाश मिली और ना उसका कुछ पता चला कि वो जिंदा भी है कि नहीं। तो फिर इस इश्तिहार का मतलब? इस्माइल ने जेब से इख्बार निकाला। फ़कत आपको तलाश करना। मैं समझा नहीं। शाह जी, आपको हवालात से फरार कराना और फिर इतनी सख्त तरबियत से गुजारने का कोई मकसद था, बल्कि उस बारे आपसे मुआहदा हो चुका है कि आप 3 साल हमारी जद्दोजहद में शरीक रहेंगे। 3 साल के बाद आपकी मर्जी कि आप हमारे साथ रहते हैं या अपने लिए कोई दूसरी राह इख्तियार करते हैं। सही कहा, मगर उसके साथ ये भी तय हुआ था कि मैं इंतकाम लेने के बाद ही आपको ज्वाइन करूंगा। हम भी उसी बात के मुंतज़िर थे, मगर अब एक ऐसा मसला पैदा हो गया है कि आपको ज़हमत देना पड़ गई। इंतकाम लेना मेरे लिए हर मसले से मुकद्दम है, इस्माइल साफ गोई से बोला। शाह जी, हमने ही आपको दुश्मन के सामने सीना तान कर जाने के काबिल बनाया है।
मुझे कब इनकार है और इनकार क्या होता है? राहील भाई, इनकार तब होता जब मैं आपके एहसान ना मानता। मुझे चंद हफ्तों की मोहलत दरकार है, उसके बाद आप मुझे अपने शाना बशाना पाएंगे। शाह जी, हम आपको खोना नहीं चाहते। क्या मतलब? इस्माइल के लहजे में हैरानी थी। आपका क्या ख्याल है हम अपने दोस्तों के हालात से बेखबर हैं? बिल्कुल नहीं। हमें मालूम है कि आपने किस तरह अपने दुश्मन की बेटी को अगवा किया, कैसे उससे तावान की रकम वसूल की, और ये काबिल फ़ख्र कारकर्दगी है। मगर जब हमें ये इल्म हुआ कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, हमें आपसे मुलाकात की जुस्तजू हुई और उसी के नतीजे में आप हमारे सामने हैं। मेरी जिंदगी को खतरा? मगर किस से? अगर आपकी मुराद सेठ फाजिल है तो वो शुरू दिन से ही मेरे खून का प्यासा है। शाह जी, तुझे पता नहीं है कि पिछले चंद दिनों में सेठ फाजिल की सिक्योरिटी कितनी सख्त हो गई है। उसकी हिफाजत करने वालों में उसके मुलाजमीन के हमरा पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी शामिल हैं। दरपर्दा आपको पड़ोसी मुल्क का जासूस करार दे दिया गया है। अब ये न कहना कि तेरा पड़ोसी मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यहाँ कसूर की बजाय सिर्फ इल्ज़ाम देखा जाता है। अगर मुल्ज़िम गरीब हो तो उसे नाकर्दा जराइम का इकरार कराना इन एजेंसियों के बाएं हाथ का खेल है, बल्कि इस ज़मन में तो आपको काफ़ी तजर्बा है। आप पे तो ये बीत चुकी है कि सगी माँ का कत्ल आपके सर मुड़ दिया गया। जानता हूँ इस्माइल ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन ये बात मुझे फाजिल खान की दुश्मनी से बाज रखने वाली नहीं है, बल्कि इस ज़मन में मैं कोई मशवरा भी कबूल नहीं कर सकता। शाह जी, बात समझने की कोशिश करें। मैं आपको फाजिल खान से सुलह का मशवरा नहीं दे रहा, सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा हूं कि आप थोड़ा अरसा मंजर आम से हट जाएं, ताकि सेठ फाजिल, उसके आदमी और पुलिस वगैरह आपकी तरफ से मुतमईन हो जाए। बस उनके गाफिल होते ही एक मर्तबा फिर फाजिल खान पे चढ़ाई कर देना। राहील साहब, पहले काफ़ी इंतज़ार कर चुका हूँ, अब मज़ीद इंतज़ार मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तो यार, उसकी बेटी और बीवी मौजूद हैं, उन पे गुस्सा निकाल लो। बल्कि यूं करते हैं, उसकी बेटी को अगवा करके उसके साथ वही कुछ करते हैं जो उसने आपकी बहन के साथ किया था, और इस मंजर को फिल्मा कर मूवी फाजिल खान को भेज देंगे, ताकि उसकी भी रातों की नींदें हराम हो जाएं। इस्माइल बमुश्किल अपने गुस्से पे काबू पाता हुआ बोला, राहील साहब, उस कमीने के गुनाहों की सज़ा उसकी बेगुनाह बेटी को देना कहाँ की अक्लमंदी है? और दूसरा, अगर हम उसकी बीवी व बेटी को निशाना बना सकते हैं तो खुद उसी को क्यों ना अगवा कर लें? इस्माइल के चेहरे पर ज़ाहिर होने वाले गुस्से के तासुरात उसके लिए हैरान कुन थे, मगर वो उन्हें नज़रअंदाज करता हुआ इत्मीनान से बोला, उसकी सिक्योरिटी बहुत सख्त है, और जहाँ तक उसकी बेटी के बेगुनाह होने का ताल्लुक है तो आपकी बहन भी तो बेगुनाह थी। जो आदमी दुश्मन की इज्जत को जंग में घसीटता है, उसे अपनी इज्जत की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या ज़ाती सिक्योरिटी का इतना ख्याल रखने वाला अपनी फैमिली से गाफिल होगा? जान का खौफ हो तो इंसान सब कुछ भुला देता है। राहील भाई, आप उलझी बातें कर रहे हैं। यूं महसूस हो रहा है जैसे आप फाजिल खान और मेरे बीच दीवार बन रहे हों। रोहित ने जल्दी से बात बनाई, मुझे उस कमीने से क्या हमदर्दी हो सकती है? मेरी खुशी गमी तो आपके साथ है, अलबत्ता ये बात 100% दुरुस्त है कि मैं फ़िलहाल फाजिल खान के कत्ल के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि उसमें सरासर आपका नुकसान है। गरम खाकर मुंह जलाने से बेहतर है कि भूख बर्दाश्त करके उसे ठंडा किया जाए। अगर जिंदा बचा तो हफ्ते डेढ़ तक आपके पास आ जाऊंगा। इस्माइल जाने के इरादे से खड़ा हो गया, और उसके बाद मैं वादे के मुताबिक आपके आकाम की बजा आवरी का पाबंद होऊंगा। शाह जी, प्लीज 1 मिनट बैठें तो सही। रोहित ने उसे बाजू से थाम कर सोफे पे बिठाया। आप यूं करें, आज की रात हमें मेहमान नवाजी का मौका दें, और इस दौरान ठंडे दिमाग से सोचें। मेरी बात में आपको वजन नजर आएगा। जोश में हमेशा काम बिगड़ता है। उसका इसरार देखकर इस्माइल ने मुस्कुराते हुए कहा, राहील भाई, वो शायर कहता है ना, इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वगरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। तो भाई, मुश्किल है कि सारी रात सोचने के बाद भी मेरी राय बदल पाए। सोचने में कोई हर्ज तो नहीं है ना, और ना उस पर पैसे खर्च होते हैं।
चलो आज की रात ये भी देख लेते हैं। इस्माइल ने सोफे पे बैठी नेहा को गहरी नजरों से घूरते हुए कहा। वो उसी की जानिब मुतवज्जे थी और इस्माइल के इस तरह घूरने पे भी उसने अपनी नजरों का जाविया बदलने की कोशिश नहीं की थी। थैंक यू शाह जी, वैसे हम अपनी सी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मजबूर कर दें। और उसकी बात पे इस्माइल ने फीका सा कहका लगाया, मगर उसके दिमाग उस पहेली को सुलझाने में उलझा हुआ था कि आखिर राहील उसे रोकने की कोशिश में क्यों हलकान हो रहा है। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।